तो आप लोगों ने अपने अपने गोल्स किस किस ने कागज में लिखा है, डायरी में नोट डाउन करा है और कहीं पे चिपकाया है? आप में से किस किस ने गोल करके चिपकाया है? जिसने भी लिखा है और चिपकाया है, डायरी में नोट डाउन करा है और साथ में कागज में लिख करके कहीं पे भी चिपकाया है, वो मी लिख दीजिए फटाफट से। ओके ओके ओके, बहुत सारे लोगों का मी आ रहा है, नाम नहीं मैं वो करूंगी। ठीक है। अच्छा, ये जो गोल है आपका, आपने जो भी लिखा है, ये इस महीने का लिखने का है या 1 साल का, या कैसा लिखा है? कैसा लिखा है? देखो, एक मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे मेरी टीम के जो भी मेंबर है या फिर दीपिका मैम की टीम के मेंबर है, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि उनको पता है, इसलिए मुझे पता है आप लोगों ने लिखा होगा। ठीक है। दिसंबर मंथ तक का, 3 साल का, 1 साल का, 6 महीने का। ओके, मैं अभी टाइम पूछ रही हूँ, आपने कितने साल का, कितने टाइम का लिखा है, कितने टाइम के बाद वो कंप्लीट होना चाहिए वो लिखा है? ओके। 5 इयर्स, 2 इयर्स, 1 ईयर, 1 ईयर, 2025 तक का। ओके। अब ये जो आप लिख रहे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 2025 तक, तो तब तक का ही लिखा है या इससे पहले का लिखा है? इस महीने का किसी ने लिखा है? इस महीने का, इस महीने क्या चाहिए? अगर नहीं लिखा है तो नो लिख दो फटाफट। हाँ, स्पेशली इस महीने आपको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या अचीव करना है, वो लिखा है? बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं और बहुत सारे लोग नो लिख रहे हैं। यहाँ पे नहीं लिखना है अपना गोल, आपने लिखा है कि नहीं लिखा है अपनी डायरी में या कागज में, वो बता रही हूँ, वो लिखा है? यहाँ पे मुझे नहीं जानना है, आप अपने आप को बोलो, मुझे बताने से कुछ नहीं होगा। ओके, बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं और कुछ कुछ लोगों ने नो भी लिखा है। तो देखो, आपका जो भी गोल है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 महीने बाद, उसको ना अचीव करने के लिए आपको बेबी स्टेप्स लेने होते हैं। बेबी स्टेप्स, छोटे बच्चा जब चलना सीखता है तो सीधा दौड़ने नहीं लगता है। वो ऐसे डर डर के पहले तो कुछ चीजों का सहारा लेकर के खड़ा होएगा, फिर उसी को पकड़ पकड़ के चलेगा, है ना, डरते डरते। फिर धीरे धीरे हाथ को छोड़ेगा और फिर अकेले चढ़ेगा, वो भी ऐसे ऐसे थर्राते थर्राते, है ना, होता है ना, तो वो बेबी स्टेप्स बोले जाते हैं। वैसे ही हमारे जो गोल्स है, आपने बोला कार चाहिए, 50,000 की इनकम चाहिए, घर चाहिए, ये जो है ना सारे गोल्स आपके रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स जो आपको चाहिए। तो ये रिजल्ट पाने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी होगी। अगर कोई आपके घर में बच्चे हैं, अभी एग्जाम चल रहे हैं, इससे अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल दे ही नहीं सकती, उसको आप, वो चाहता है कि मुझे 90% चाहिए, मुझे 95% चाहिए, चलो उसको, उसने डिसाइड कर लिया, तो उसे वो 95%, 90% या डिस्टिंक्शन लाने के लिए पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी ना, तभी तो आएगा, है ना। तो वो जो मेहनत है पूरे साल की, वो उसे वो रिजल्ट दिलाएगा, 90% डिस्टिंक्शन, 95%, 98% जो भी है। तो आपने अपना रिजल्ट तो तय कर लिया, मुझे इतनी इनकम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए और मोदी केयर से चाहिए। तो आपने उसके लिए मेहनत करनी है, क्या मेहनत करनी है वो कभी सोचा है? क्या क्या करना होगा उसके बारे में कभी अपने दिमाग को जोर दिया है? मोस्टली लोग हम यही गलती करते हैं, गोल्स सपने देख लेते हैं, गोल्स लिख लेते हैं, लेकिन उसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें लेने कंपलसरी है, उस पे फोकस नहीं देते हैं, या फिर ध्यान देकर के भी हम बेध्यान हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी गोल है, जो भी गोल, उसकी एक वैल्यू होगी, उसकी एक कीमत होगी, कीमत।
जैसे कि आप क्लियर हो कि मुझे इतनी इनकम चाहिए, तो वहां पे कीमत है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, है ना। आपने अगर तय करा है कि मुझे कार चाहिए, तो कार की भी एक वैल्यू होगी, कीमत होगी कि 10 लाख की है, 20 लाख की है, 30 लाख की है। घर की एक कीमत होगी, मुझे इस एरिया में ऐसा वाला घर चाहिए, तो वहां पे वो घर 1 करोड़ का आएगा, 50 लाख का आएगा, 80 लाख का आएगा, 1.5 करोड़ का आएगा, एक कीमत होगी। तो उस कीमत को पे तो करना ही होगा। इन शॉर्ट, અહીંયા વારે વારે ના આવતું બેટા, सरस, वेरी गुड। चलो, हाँ चलेगा। हाँ दाखला लिखावे, तू जा અહીંયા हो। મારે આ બધાને શીખડાવવું પડે ને, દાખલા નથી આવડતા કોઈને। ओके, तो सॉरी, रिकॉर्डिंग में ये बीच में आ जाएगा। तो जो भी है, आपको कार चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी कोई स्कूल में भेजना है ना, कुछ भी है, कुछ भी चाहिए, या फिर इनकम चाहिए, हर एक चीज एक पॉइंट पे आकर मिलती है। तो कौन से पॉइंट पे आकर मिलती है? पैसा, है ना। कार पैसे से आएगी, घर पैसे से आएगा, अगर आपको हस्बैंड को सपोर्ट करना है पैसे से होगा, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है पैसे से ही होगा, आपको इनकम चाहिए तो पैसे होंगे, जब आप कमाओगे पैसे तभी तो इनकम आएगी। इन शॉर्ट, अगर आपको एक ड्रेस अच्छी ब्रांडेड चाहिए, आपका गोल है, तो वो भी पैसे से ही आएगी, और पैसा कमाना ही आपको पड़ेगा, तभी ही वो पूरा होगा। ठीक है, तो वो कहाँ से मिलेगा? जो पैसा है वो कहाँ से मिलेगा? वो मोदी केयर से। ठीक है, वो मोदी केयर से मिलेगा। तो मोदी केयर ऐसे ही सिर्फ लिख लेना, फ्रेम करके रख दिया, डायरी में नोट डाउन करके डायरी में रख दिया, वैसे नहीं मिलेगा, है ना। रखो, ठीक है। तो आपको पैसे कमाने होंगे मोदी केयर में कुछ काम करके। तो आपके जो भी गोल्स है ना, उसको तो पहले आपको आधे टाइम में कन्वर्ट करना होगा। 1 साल में 1 लाख चाहिए, यानी कि आने वाले 6 महीने बाद आपकी इनकम 50,000 होनी चाहिए। 6 महीने बाद 50,000 इनकम होनी चाहिए, यानी कि 3 महीने आज से तीसरे महीने पे आपकी इनकम 25,000 होनी चाहिए। यानी कि इस महीने आपकी इनकम लगभग लगभग 10,000, 7 से 8 हजार की होनी चाहिए, और नेक्स्ट मंथ आपकी इनकम 12 से 13 हजार की होनी चाहिए। यानी कि एक एक महीने का गोल डिसाइड हुआ आपका। ठीक है, आपको 10 लाख की कार चाहिए 1 साल बाद, यानी कि उसका कुछ डाउन पेमेंट होगा, उसके कुछ ईएमआई होंगी, आपको वो कैश में लेनी है या ईएमआई से लेनी है, वो डिसाइड करो। उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी इनकम चाहिए, आपका कार फंड कितना इकट्ठा होना चाहिए, और वो कार फंड कितना इकट्ठा होगा, कौन से महीने में आपका कार फंड आना स्टार्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें क्लियर करनी है। इतना कभी सोचते हो? अगर ये सोचने लगे ना, तो मोदी केयर में ज्वाइनिंग भी आने लगेगी, आपको कहीं से भी लीड भी मिलने लगेगी, आप ना कहीं से भी, आप कहीं से भी प्लान भी बताओगे, डेमो भी करोगे, नहीं आता होगा तो सीख भी जाओगे, और अपना 100% एफर्ट डालोगे। ठीक है, तो ये जितना क्लियर होगा ना आपका कट टू कट, उतनी सिक्स जाएगी अच्छी वाली। ठीक है, जितना कट टू कट क्लियर होगा, उतना शॉर्ट अच्छा वाला जाएगा, और सिक्स आपकी लगेगी। तो ये सारी चीजें क्लियर करनी है। तो अभी आज रात को सोने से पहले पहला काम, टास्क दे रही हूँ आप लोगों को, आपका जो भी है गोल क्लियर करो कि इतने टाइम में चाहिए, सिर्फ हवा में नहीं, रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, 12 महीने बाद 1 लाख की इनकम चाहिए, तो 6 महीने बाद 50,000 की इनकम तक मुझे पहुंचना होगा, 3 महीने में इतनी तक, फिर इतनी, तो इस महीने मुझे 7 से 8 हजार चाहिए ही चाहिए। उसके लिए क्या काम करना होगा वो मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, उसके लिए जो रास्ता है वो मैं अभी बताऊंगी। तो क्लियर है गोल्स कैसे डिसाइड होते हैं, गोल्स को कैसे हमें डिवाइन करना होता है, और गोल्स को कैसे हमें वन स्टेप वन स्टेप वन स्टेप, एक एक मंथ में हमें क्लियर करना होता है। ये क्लियर है तो फटाफट यस लिख दो। तो इतना क्लियर नहीं हो तो आज रात को सोने से पहले ये क्लियर करना है। ओके, वो चाहे आने वाले 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 1.5 साल, 2 साल, जितने का भी हो, अपने हिसाब से क्लियर कर लो ये सारी चीजें।
ये सारी चीजें क्लियर कर लो। ओके, अब ये सारा जो रिजल्ट है, चाहे आपको 1,000 रुपए ही क्यों ना कमाने हैं इस महीने, उसके लिए हमें मोदी केयर में काम करना होगा। तो मैं वो कौन सा काम है जो आपको करना है वो बताऊंगी, कैसे करना है वो बताऊंगी, और एक एक लेवल के हिसाब से बताऊंगी। ठीक है, न्यू मेंबर के अकॉर्डिंग से मैं स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे कितने मेंबर्स न्यू है? जो भी न्यू मेंबर है वो फटाफट से आई आई लिख दीजिए, आई। जितने बिल्कुल न्यू मेंबर है वो लिख दीजिए आई, फटाफट। ओके, दो ही मेंबर है न्यू, 448 में। ओके, 30, 3, 4, अब आने लगा। आई 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 आई, बहुत सारे हैं। ओके, बिल्कुल न्यू मेंबर, जिसने अभी अपनी आईडी एक्टिव करी है या फिर नहीं करी है, ऐसे मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स है। ओके, अब मुझे ये बताओ कितने मेंबर है जो 7% पे है, क्योंकि 7% वाले मेंबर और न्यू मेंबर दोनों का टारगेट सेम होगा। 7% वाले वो 7 लिख दीजिए, वो 7 लिखिए फटाफट। जो भी मेंबर 7% पे है वो फटाफट से 7 लिख दीजिए। ओके, तो अभी जो मैं स्टार्टिंग में बताऊंगी वो आपको फोकस करना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को भी करना है, आपको सीखना है अपने टीम को सिखाने के लिए। ओके, अपने टीम को सिखाने के लिए आप लोगों को भी ये सीखना है, आपको सीखने के लिए फोकस करना है। और जो न्यू मेंबर 7% पर है उनको ये काम करना है इस महीने, इसलिए उनको समझना है। चलिए, हाँ, एक मिनट। लवली मैम ने शायद परसों ये कहा होगा आपको अपने बिजनेस को हर महीने 10 या 25% तक ग्रोथ लेकर जाना है। ठीक है, तो वो ग्रोथ भी अगर आपने ये जो मैं बता रही हूँ वो करोगे ना, तो आपका होना ही होना है। ओके, जो मैं अभी बताऊंगी उस पर आप काम करोगे तो आपका वो ग्रोथ होना ही होना है। ठीक है, तो अभी हम अपने बोर्ड के ऊपर चलते हैं। आप मुझे बता दो मेरा बोर्ड क्लियर है क्या, दिख रहा है जो भी लिखा हुआ है? नजदीक ले लेती हूँ थोड़ा सा। ओके, क्लियर है। तो देखिए, अब मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता न्यू मेंबर्स को पीवी बीवी पता है कि नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे पीवी बीवी बोलने वाली हूँ। अगर आपको समझ में ना आए पीवी क्या है बीवी क्या है तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है या कोई शेर या चित्ता नहीं है। आप अपनी अपलाइन को कॉल कीजिएगा मीटिंग के बाद कि मैम पीवी और बीवी समझा दो, वो 2 से 5 मिनट में आपको समझा देंगे। ठीक है, वो 2 से 5 मिनट में आपको समझा देंगे कि पीवी बीवी क्या होता है। या फिर मैंने मीटिंग वाले ग्रुप में एक वीडियो शेयर करी थी मैंने कुछ दिन पहले, पीवी बीवी की इंफॉर्मेशन वाली, अपनी अपलाइन को बोलना वो आपको दे देंगे, वो वीडियो अच्छे से देख लेना एक बार दो बारी, तो वो आपको पीवी बीवी उस वीडियो से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारे लीडर्स है वो मीटिंग वाले ग्रुप में है, मीटिंग वाला ग्रुप है उसमें मैंने कुछ वीडियो डाला था। ठीक है, तो वो अपनी अपलाइन से मांग लेना। तो देखिए, आप मोदी केयर बिजनेस में आए हो ना, तो आप यहाँ पे अपने घर का सामान लेंगे। ये जो प्रोडक्ट्स है ना, घर के जरूरी सामान डेली नीड का, उसी पे हमें बिजनेस करना है, उसी का बिजनेस है ये। ठीक है, बिना इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस। तो आपको यहाँ पे टर्नओवर क्रिएट करना है मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करके और यूज करवा करके। ठीक है, तो सबसे पहला टर्नओवर क्रिएट होगा आपकी खुद की परचेजिंग से, आपका खुद का घर का सामान आप लेंगे, उससे आप ये क्रिएट करना स्टार्ट करोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सामान लोगे ना, उस सामान पे एक एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को कहा जाता है पीवी। ठीक है, और आपको कुछ लेवल्स मिलना स्टार्ट होंगे, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कुछ लेवल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला लेवल है 7% लेवल, 7% लेवल। ठीक है, और आपको एक होदा मिलता है कंसल्टेंट का। कंसल्टेंट, आप कंसल्टेंट बन जाते हो, आपकी खरीदारी के साथ आप 7% लेवल पे आ जाते हो,
और ये लेवल आपका 1 पीवी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो 1 पीवी से स्टार्ट हो जाता है, 299 पीवी तक आपका लेवल यही वाला रहेगा, यही वाला लेवल रहेगा। बिजनेस वॉल्यूम देखे तो 27 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर 8099 बिजनेस वॉल्यूम तक आपका लेवल यही रहेगा। अब देखो एक चीज क्लियर कर देती हूँ, ये जो पीवी है ना, ये आपके लेवल्स जंप करेंगे, इसके ऊपर आपको लेवल्स मिलेंगे, और आपकी जो इनकम कैलकुलेट होती है ना, वो बीवी पे होती है, ठीक है। ये जो बिजनेस वॉल्यूम है ना, उसके ऊपर आपकी पूरी इनकम कैलकुलेट होकर के आएगी। तो पीवी लेवल्स आगे बढ़ने को काम आते हैं, और बीवी इनकम कैलकुलेट करने को काम आते हैं, ठीक है। जैसे ही आप 300 पीवी पे पहुंच जाओगे, आपका सेकंड लेवल आप अचीव कर लोगे, वो है 10%। 10%, 1199 पीवी तक यही लेवल रहेगा, और यहाँ पे आपको होदा मिलेगा सीनियर कंसल्टेंट का, ठीक है। बिजनेस वॉल्यूम आप देख लेना, यहाँ पे 8,100 और 32,399 तक। मैं अभी सिर्फ पीवी बोलूंगी क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आप यहाँ पे फिर देख लेना कि कितना बिजनेस वॉल्यूम है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। जैसे ही 1200 पीवी हो जाएंगे, आप 13% लेवल पे आ जाओगे, आपका जो होदा है वो हो जाएगा सुपरवाइजर का, ठीक है। आपको पदवी मिल जाएगी सुपरवाइजर की। 2699 पॉइंट्स तक आप इसी लेवल पे रहोगे। जैसे ही 2700 पीवी कंप्लीट हो जाएंगे, 15% लेवल पे आ जाओगे, और सीनियर सुपरवाइजर आप बन जाओगे। 3999 पॉइंट तक आप इसी लेवल पे रहेंगे। सॉरी राखे काऊ बारे फोन કરી દો। લઈ ગયા છે ફોન? सॉरी मैं लेफ्ट हो गई थी, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे कभी कभी नेटवर्क इश्यू हो रहा है, तो ओके। तो 2700 पीवी होने तक 15% पे आ जाओगे आप, और 3999 पीवी तक आप इसी लेवल पे रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही 4000 या उससे ऊपर पीवी हो जाएंगे, तो आपका लेवल है वो 16% हो जाएगा, और आपको टाइटल मिल जाएगा डायरेक्टर का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टर टाइटल मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक ना आपको एक अपनी टीम से डिफरेंस वाली इनकम आएगी, ठीक है, जिसको एपीबी कहते हैं, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। अब ये एक्यूमुलेटिव क्या है? एक्यूमुलेटिव यानी कि ये जो लेवल्स है ना, ये आपके जुड़ के आप अचीव कर लोगे। कैसे जुड़ के अचीव करोगे वो भी मैं बता दूंगी, और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इनकम आएगी स्टार्टिंग लेवल पे। फिर आपकी इनकम बढ़ती है जब आप डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई करते हो। तो क्वालिफाइड डायरेक्टर लेवल के लिए आपको 1100 जीपीवी यानी कि ग्रुप पीवी करने हैं। अपनी पूरी टीम, आप जो टीम बनाओगे ना, टीम के मिला करके 1100 पीवी एक ही महीने में करने हैं, तो आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाओगे। यहाँ से आपकी इनकम जो किसी ने लिखा था ना 5000 7000, वैसी वाली आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे कोई लेवल नहीं है, 16% लास्ट लेवल है, इसके आगे कोई लेवल नहीं है। इसके आगे हमारे टाइटल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, हमारे टाइटल स्टार्ट हो जाते हैं, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी वगैरह। वो कैसे मिलते हैं, वो कैसे अचीव होंगे, उसके लिए स्पेशल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आपको आना है, वहां पे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये लेवल्स कैसे अचीव करेंगे वो मैं बताऊंगी।
और उसी के अकॉर्डिंग, ये लेवल्स अचीव करने के अकॉर्डिंग ही आपको आपके गोल्स है वो यहाँ पे लिखने हैं, आपको गोल्स स्टार्ट करने हैं, अचीव करने। तो सबसे पहला स्टेप है आपको खुद की परचेजिंग करनी है और अपने घर का सामान लेना है, जिससे कि 7% लेवल आपका अचीव हो जाए। अब जो भी 7% पे है और जो भी मेंबर बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू, ठीक है, आप अपनी परचेजिंग के साथ तो 7% पे आ ही जाओगे। अब आपका पहला गोल होना चाहिए 10% लेवल अचीव करना। तो देखो ये लेवल जुड़ जुड़ के कैसे अचीव हो जाएंगे ना, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अभी मान लीजिए कैसे करूँ सेट इसको। अभी ये अक्टूबर महीना है, मैं न्यू मेंबर्स के अकॉर्डिंग बताऊंगी, जिससे कि आप लोगों को 7% वाले 1-2 महीने पुराने उनको भी क्लियर हो ही जाएगा। मान लीजिए कि आप 7% पे हो या फिर बिल्कुल न्यू मेंबर हो, ये आपका पहला महीना है, अक्टूबर महीना, ठीक है, ये अक्टूबर महीना है, आप इस महीने काम स्टार्ट कर रहे हो। आपने यहाँ पे अपनी खुद की परचेजिंग करी, ये आप हो, आपने खुद का सामान लिया 60 पीवी का, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप 30 पीवी का भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको समझाने के लिए एग्जांपल है, उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अब दिख रहा है क्लियर? थोड़े छोटे अक्षर करने पड़े हैं मुझे। तो ये है, आपने मान लीजिए यहाँ पे 60 पीवी की परचेजिंग करी, 3000 का सामान लिया, और इस महीने सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करा, सिर्फ 2 ऐसे लोगों को ज्वाइन करा जो अपने घर का सामान यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ने 2000 की शॉपिंग करी, एक ने 3000 की करी, तो इसने 60 पीवी करे, एक इसने 30 पीवी करे। अब आप और ये दोनों, ये सब का मिला करके जो पीवी है ना, उसको कहते हैं ग्रुप पीवी, GPV, ठीक है। तो सबका मिला करके कितना पॉइंट हुआ? 60, 60 और 30, यानी कि 150 पॉइंट हुए, 150 पॉइंट हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ आएगा नवंबर महीना, नवंबर मंथ में आप कितने लोग हो? 1, 2 एंड 3। मान लीजिए 3 लोग ने नवंबर महीने में एक एक मेंबर को ऐसा ज्वाइन कराया, आपने हो सकता है 4 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, 6 ज्वाइनिंग लगाई, सबने 2-2, 3-3 ज्वाइनिंग लगाई, लेकिन आपका एक एक मेंबर ऐसा हुआ जिसने आगे जाकर के परचेजिंग करी, ठीक है। तो 3 आप थे और आपने एक एक मेंबर ऐसे ज्वाइन करे जिसने परचेजिंग करी। इसमें से 3 मेंबर ने मान लीजिए 30 पीवी की परचेजिंग करी, 3 मेंबर ने 60 पीवी की परचेजिंग करी, तो 90 पॉइंट ये और 60-60 इसके, यानी कि 180 पॉइंट ये हो जाएंगे। नवंबर मंथ के टोटल पीवी आपके हो जाएंगे 270, ठीक है, 270। और ये पुराना अक्टूबर मंथ का ज्वाइन हो जाएगा, मैंने अभी कहा था ना जुड़ जाएगा, तो पुराना जुड़ जाएगा नवंबर मंथ में, अक्टूबर मंथ का जुड़ करके आपके पीवी हो जाएंगे 420। अब देखो ये वाला चार्ट देखो, 300, 420 पॉइंट है, यानी कि आप किस लेवल पे आए? 10% लेवल पे, है ना। तो ऐसे ही आपका लेवल हर महीने के पॉइंट्स जुड़ जाएंगे। सेम देखो दिसंबर महीने में क्या होगा, ये दिसंबर महीना है, आप 6 लोग हो गए, 6 लोग ने सिर्फ एक एक ऐसे मेंबर को लाया जो अपने घर का सामान यहाँ से ले रहे हैं, 6 लोगों ने, आप टोटल 4 मेंबर हो जाओगे। 6 लोगों ने 30 पॉइंट का सामान लिया, 6 लोगों ने 60 पॉइंट का सामान लिया, है ना, कुछ हर कोई अपने अपने हिसाब से लेगा, इसलिए तो 180 पॉइंट ये और 360 है, टोटल दिसंबर महीने का होगा 540। 540 में पिछला जो था वो जुड़ जाएगा, तो 960 हो जाएगा, ठीक है, 960 हो जाएगा। अब जनवरी में हो जाएंगे आप 12 लोग, 12 लोग सिर्फ एक एक, देखो एक महीने का एक ऐसा मेंबर लाना जो हर महीने अपने घर का सामान ले, पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है। तो आप लेकर के आए 12 लोग एक एक मेंबर को लेकर के आए, आधे ने 30 पॉइंट का सामान लिया, आधे ने 60 का लिया, तो इसके अकॉर्डिंग 360 होंगे और इसके अकॉर्डिंग 720, टोटल 1080। 1080 में पिछला जुड़ेगा तो 2040। अब मान लीजिए कि इसमें भी कुछ ने नहीं करा, इससे कम हुआ, है ना, इससे कम हुआ तो भी आपका लेवल है ना जंप करेगा। इसमें 200-300 पे भी कम हुए तो भी आपका लेवल है वो जंप हो जाएगा। 13% के लिए 1200 पॉइंट चाहिए, आपका जुड़ करके 2040 हो गया है। अगर इसमें 200-300 पे भी कम भी हुए
तो भी आपका लेवल है वो नेक्स्ट लेवल हो गया। ऐसे जुड़ 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 के आपका लेवल है ये 16 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो है पहला रास्ता जो धीमी गति से चलेगा, धीमी गति से चलेगा, ऐसे जुड़ जुड़ के तो होगा ही होगा। लेकिन कंपनी आपको थोड़ा सा स्पीड में ग्रो करने का मौका देती है। कंपनी आपको कहती है आप जुड़ जुड़ के तो 10% लेवल अचीव कर ही लोगे, लेकिन अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को जल्दी से ग्रो करना चाहते हो तो फास्ट स्टार्टअप का एक मौका देती है कंपनी। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है क्या फास्ट स्टार्ट है। देखो यह है फास्ट स्टार्ट 10%, ये फास्ट स्टार्ट का प्रोग्राम है। कंपनी कहती है अगर आपका लेवल 10% नहीं हुआ है, आपका लेवल 10% नहीं हुआ है, आप 7% पे हो या फिर आप बिल्कुल न्यू हो, आप एक ही महीने के अंदर 240 जीपीवी कर लेंगे, अगर एक ही महीने के अंदर 240 जीपीवी कर लेंगे तो आप 10% लेवल अचीव कर जाएंगे। ठीक है, आपका लेवल मंथ की शुरुआत में 10% नहीं है, बिफोर रीचिंग 10%, यानी कि 10% लेवल नहीं हुआ है, आप 7% पे हो या फिर न्यू मेंबर हो और उसी महीने में आप 240 जीपीवी ग्रुप पीवी कर लेंगे तो कंपनी आपको 10% का लेवल दे देगी, भले ही 60 पीवी कम है फिर भी, और साथ में आपको एक रिवॉर्ड देगी। 750 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे कंपनी की तरफ से, 750 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे कंपनी की तरफ से। ठीक है, क्यों देती है कंपनी? क्योंकि आपने शुरुआत बिजनेस की एकदम सीरियसली होकर के करी है, सीरियस होकर के करी है। ठीक है, और दूसरी चीज कि आपने सिंसियरली इस वर्क को करना स्टार्ट करा है, इसीलिए अप्रिसिएशन आपको कंपनी देती है। रेणु जी मिलता है, मैंने खुद ने लिया है और अभी अभी मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने लिया है। ठीक है, तो आपकी कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कहीं ना कहीं कुछ आपने जाना नहीं है, समझा नहीं है, जो भी है आप अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस कर लीजिएगा। क्योंकि नहीं मिला है तो आप अपनी अपलाइन या डायरेक्टर अपलाइन जो भी है उसका कांटेक्ट कीजिए, आपकी कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कहाँ पे आपकी नहीं मिला है, क्यों है, क्या है, वो आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, कस्टमर केयर में कॉल करके, अगर आपने फास्टर 10 करा है तो मिल ही जाएगा। ओके तो ये फास्टर 10 प्रोग्राम है। ओके, सिंपल सा है। अब इस महीने का जो गोल है 7% वाले लोगों के लिए और जो भी न्यू मेंबर है उनके लिए गोल है, क्या है? आपको फास्टर 10% करना है। ठीक है, तो इस महीने का गोल, गोल लिखना कैसे है ना वो भी बताऊंगी मैं, गोल लिखना कैसे है वो भी बता दूंगी मैं। ठीक है, तो आपको वो अचीव कैसे करना है, देखो इसके लिए आपको ये चीज करनी है। आपको यहाँ पे मैं 4 अलग अलग रास्ते बता रही हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो भी आप कर सकते हो वो आप कर सकते हो। सबसे पहला है 30 पीवी वाला। अगर आप 30 पीवी वाले प्लान पे वर्क करते हो और आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो ज्वाइन होंगे वो भी 30 पीवी वाले ही होंगे, तो यहाँ पे आपको अपने 30 पीवी करे और आपको 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 मेंबर अपने साथ चाहिए, 30 पीवी करने वाले। ठीक है, 30 पीवी करने वाले। अगर 7 मेंबर और आप टोटल 8 मेंबर 30 पॉइंट करने वाले आपने अपने साथ ले लिए, आपके 240 पॉइंट हो जाएंगे, आप फास्ट स्टार्ट हो जाओगे 10% और आपको 750 के फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओके, सेकेंड है 50 पीवी। वैसे हम 30 और 60 पीवी पे वर्क करते, बट फिर भी यहाँ पे हमारा जो कंपनी है 50 पीवी को प्रमोट करती है 10 के दम में, तो अभी 10 तारीख तक है, 10 का दम है वो। ठीक है, 10 तारीख तक आप अगर 50 पीवी करोगे तो आप उसमें पार्ट कर जाओगे, इसीलिए ये भी बता रही हूँ। मान लीजिए आपने 50 पीवी खुद करा, तो आपको 4 लोगों को, अगर आप ऐसे ही 4 लोगों को लेकर आते हो जो 50-50 लगभग 2,500 के आसपास की घर की खरीदारी करनी होती है सामान की, तो 50 पीवी हो जाते हैं। ठीक है, 5 मेंबर हो गए, 250 पीवी हो जाएंगे, आपका फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। अभी मंथ की शुरुआत है, पॉसिबल है, मैंने किया हुआ है। ठीक है, अगर 60 पीवी करते हो और 60 पीवी करने वालों को ही लाते हो तो 3 मेंबर लाने हैं,
4 मेंबर टोटल हो जाएंगे, 240 पीवी हो जाएंगे, ठीक है, और आप फास्ट स्टार्ट 10 कर जाओगे। और अगर 100 पीवी करते हो आप खुद और 2 लोगों को लेकर आते हो सिर्फ, उसमें से एक मेंबर 100 पीवी करता है, एक मेंबर 50 या 60 पीवी करता है, तो भी आपका 250 या 260 पीवी हो जाएगा और आप फास्ट स्टार्ट 10 में आ जाओगे। अगर दोनों मेंबर 100 पीवी कर ले तो सीधा 300 पीवी हो जाएंगे, तीनों का 300, 100 यानी कि, ठीक है। तो आपका इसमें भी फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है। अब यहाँ पे होगा ये कि आपने मान लीजिए 4 लोगों को ज्वाइन करा, उसमें से 2 लोगों ने 30-30 पीवी का करा, दो लोगों ने 60-60 पीवी का करा। हो सकता है एक ने 100 पीवी का करा, एक ने 50 पीवी का करा, एक ने 40 पीवी का करा, एक ने 60 पीवी का करा। बाने के जा હવે मीटिंग में त्यार वच्चे ना होती, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग मेंबर्स अलग अलग अपने घर के अकॉर्डिंग सामान लेंगे। तो आपको देखना है अपना कि भाई कितने पीवी हुए और कितने पीवी कम है, उसके अकॉर्डिंग और मेंबर्स को लाना है और अपना फास्ट स्टार्ट 10 करना है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? अब इसको लिखना भी है, लिखोगे ना तो याद रहेगा। लिखना है डायरी के अंदर और एक कागज के अंदर लिखना है, ठीक है। इसको देख लीजिए, या फिर मैं एक काम करती हूँ, कैमरा बैक साइड कर देती हूँ ताकि आपको समझाते भी जाऊं और आपको पता भी हो, क्लियर भी हो। देखो यहाँ पे अक्टूबर 2023 का खाली जगह पे नाम लिखना है आपको अपना। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगी, दक्षा, मेरा यानी कि दक्षा पटेल का गोल, ठीक है। अक्टूबर 2023 का दक्षा पटेल का गोल आपको लिखना है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं समझाती हूँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ओके, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको लिखना है अक्टूबर 2023 तक, अक्टूबर नहीं, यहाँ पे 25 से 30 आपको एक तारीख भी डिसाइड करनी है कि आपको अपना लेवल या फिर अपना जो भी बिजनेस वॉल्यूम आपने डिसाइड करा है वो कितनी तारीख तक कंप्लीट करना है। तो आप 25 से 30 तारीख तक के अंदर कोई सी भी एक तारीख डिसाइड कर लो और लिखो यहाँ पे कि 25 अक्टूबर 2023 तक मेरा जो भी बिजनेस वॉल्यूम आपका होता है अपने लेवल के अकॉर्डिंग, मेरा इतना बिजनेस वॉल्यूम हो चुका है और मेरा लेवल ये हो चुका है, जो भी लेवल है वो। टाइटल है अगर आपका कोई लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग जितना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है वो लिखना है, ठीक है। फिर इस गोल को अचीव करने के लिए कुछ काम करने हैं आपको पूरे महीने डेली, तो वो लिखना है। इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे पीडीएस यानी कि लवली मैम ने परसों समझाया था, प्राइमरी डेली एक्शन। तो डेली के एक्शन क्या है? पहला एक्शन, सबसे पहला एक्शन आएगा ये वाला नोट। ये नोट मैंने यहाँ लिखना भूल गई तो यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहला नोट ये लिखना है आपको। सबसे पहला काम है हमारा ये, मेरी सेल्फ परचेज 10 तारीख से पहले हो चुकी है, कर लेनी है, ठीक है। ये सबसे पहला काम है, इसको करके इसके सामने राइट मार्क कर दे, ठीक है। बाने के दादा ने के बेटा हूँ नो अत्यारे मीटिंग लेता लेता करी दे सकू जा पप्पा ने सुधारी दियो गामड़ा बा से बा सुधार दे सकम। ओके, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, अपने खुद का घर का सामान लेना है, अपनी आईडी एक्टिव करना है। उसके बाद आपको ये काम करना है, डेली आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लोगों से बात करनी है। इस खाली जगह में आप एक आंकड़ा फिक्स कर दो, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 15, 20, जो भी आप कर सकते हो। डेली मैं 10 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करूंगी, डेली नए लोग होने चाहिए, ठीक है। नए लोग जिसको आपने पहले कभी मीटिंग में नहीं बिठाया है, ओके। क्योंकि पुराने जो होंगे ना, जिसको आपने एक बार मीटिंग में बिठा दिया है, जिसके साथ बिजनेस शेयर हो चुका है, वो आएंगे फॉलो अप में। दूसरा काम है आपको डेली फॉलो अप करना है, ओल्ड और न्यू। जिसको आपने ऑलरेडी मीटिंग में बिठा दिया है, जिसके साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है बिजनेस के बारे में और ज्वाइन नहीं हुए हैं, वो ओल्ड मेंबर, उसका फॉलो अप करना है, टाइम टू टाइम कांटेक्ट करना है, उनके साथ बात करनी है। और करंट डे में जिस भी मेंबर को मीटिंग में बिठाया, बिजनेस के बारे में बताया, उसका फॉलो, ठीक है। थर्ड है मीटिंग, ट्रेनिंग लेनी है, यानी कि सीखूंगी मैं, नॉलेज लूंगी। चौथा है मेरे साथ जो भी मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं
उनको सिखाऊंगी। आप जो सीख रहे हो उसको सिखाते जाना। आपने सीखा लोगों से बात कैसे करनी है, तुरंत इनको सिखा दो। आपने सीखा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इनको सिखा दो। आपने सीखा ऐप कैसे यूज करनी है, इनको सिखा दो। ठीक है, सारी चीजें सिखानी है, तुरंत के तुरंत डुप्लीकेट करनी है। और आपको 3 से 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं तो 5वां काम होगा आपका। 3 से 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, आप लीडर बन चुके हो, आपके अंदर टीम बन चुकी है, तो 5वां काम आपका होगा वो है लीड जनरेट करना। ठीक है, लीड जनरेट करना। डेली आपको एफबी पोस्ट करनी है या फिर अपनी और अपनी टीम के लिए लीड जनरेट करनी है। कैसे करनी है, आप अपनी अपलाइन को कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वो इसके बारे में बता देंगे। और लास्ट में आपको ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होना है। थैंक यू गॉड, मेरा ये गोल अचीव हो चुका है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब इसको कहीं पे चिपका दो जहाँ पे ज्यादा टाइम आपको स्पेंड करते हो। एक डायरी में भी लिख लो, वो डायरी अपने तकिए के पास रखो जहाँ पे आप सोते हो। रात को सोने से पहले इसको पढ़ो, सुबह उठते ही पहले इसको पढ़ो, इसके लिए थैंकफुल हो। और दिन के टाइम में जब जब टाइम मिले, आपने जहाँ पे दीवार पे चिपकाया है, कबर्ड पे चिपकाया है, वहां पे आप इसको देखो। ये आपको ना जो लिखा हुआ है आप पढ़ोगे ना, आपको पुश करेगा, धक्का मारेगा आपको अपना काम करने के लिए। ठीक है, तो गोल कैसे लिखना है वो क्लियर हुआ। तो आगे के लेवल्स वालों को गोल रोड मैप बता देती हूँ। कैसे गोल लिखना है वो क्लियर हुआ। गोल कैसे लिखना है, क्या इतना क्लियर एंड कट गोल लिखते थे आप इससे पहले? आप इससे पहले इतना क्लियर एंड कट गोल लिखते थे? तो आपसे हर महीने ऐसा लिखना है और उस गोल को अचीव करके नेक्स्ट मंथ दूसरा गोल। ठीक है, तो अभी 7% वालों को पता चल गया है कि उनको क्या करना है। ठीक है, इस महीने उनका टारगेट, उनका काम उनको पता चल गया है कि मुझे यही करना है, और इसी रास्ते पे होकर के 10% पे पहुंचा जा सकता है। वहीं से आगे 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 बेबी स्टेप्स लेने हैं, ये स्टेप्स बाय वन आपको अचीव करने हैं। अब जो 10% पे है, ठीक है, फटाफट लिखो 10%, 10%। जितने भी मेंबर्स यहाँ पे 10% पे हो लिखिए 10, 10, 10, 10, 10। अब उनको बताऊंगी कि उनको क्या करना है। अब आप लोग गौर से देखिएगा आपको क्या करना है। यहाँ पे हो आप, ठीक है, यहाँ पे आप हो, आप 10% पे हो, यानी कि आपकी टीम में कम से कम 2 से 4 मेंबर है। 2 से 4 मेंबर आपकी टीम में है। अब आपको पहले तो अपना स्ट्रक्चर देखना है। एक लेग है, 2 लेग है, 3 है, 4 है, और कितने मेंबर इसमें एक्टिव है। अगर आपकी एक ही लेग चल रही है तो आपको अपनी 4 लेग, पहले तो सबसे पहला स्ट्रक्चर सही करना है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत से स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। बेस्ट इनकम के लिए SBT, इस पे फोकस स्टार्टिंग से करना है। ओके, इस पे फोकस स्टार्टिंग से करना है। ये वाला है ना SBT, याद रखना। S फॉर स्ट्रक्चर, B फॉर बिजनेस वॉल्यूम, और T फॉर टाइटल। ये है, ये जितना अच्छा आपको बिजनेस वॉल्यूम तो हर महीने बढ़ाना है। बिजनेस वॉल्यूम पे इनकम आती है, जितना अच्छा बिजनेस वॉल्यूम उतनी अच्छी इनकम। बट सही स्ट्रक्चर में बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो इनकम अच्छी आएगी, और जब सही स्ट्रक्चर में बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा ये आपके बहुत जल्दी अचीव होंगे। और ये जैसे जैसे अचीव होंगे आपको कार फंड, ट्रैवल फंड ये भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट मिनिमम 4 लेग रन करनी है आपको, 4 लेग। ओके, ऐसे 4 लेग रन करनी है अपने डायरेक्ट में। फिर उसके नीचे आपको टीम बिल्ड करनी है। जैसे ही ये 4 लेग आपकी एटलीस्ट 10 लेवल या फिर 13 लेवल तक के आसपास पहुंच जाए, आपको 5वीं और 6ठी लेग रन करने स्टार्ट कर देनी है। ओके, अभी मैं स्ट्रक्चर में डीपली नहीं जाऊंगी। आप जो भी 10% पे है ना, आप अपना स्ट्रक्चर देखिए पहले। अगर ऐसे नहीं है तो आप अच्छे से ये 4 लेग को पहले स्टार्ट करो। ठीक है, अपना पूरा फोकस
प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो पिन डालिए और यहाँ पे अपने मेंबर्स लेकर के आइए। अब देखो कि कितने लोग हैं जो एक्टिव है, जो अपना परचेजिंग कर रहे हैं और अपने टीम बनाने पे फोकस कर रहे हैं। और आपको खुद को हमेशा याद रखिए लॉयल्टी में रहना है, ठीक है, लॉयल्टी में रहना है और मैक्सिमम लोगों को लॉयल्टी में रखना है। जैसे भी है आपका एटलीस्ट 300 पीवी तो हो चुका है, तभी आप 10% पे हो। अब मान लीजिए आपके 4 मेंबर एक्टिव है, 4 मेंबर है, चाहे ऐसे हो सकते हैं चाहे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी अभी मैंने फास्टर 10 बताया। आपके नीचे ये लोग 7% पे है ना, उसको फास्टर 10 करवा दो, इसको फास्टर 10, इसको फास्टर 10, एटलीस्ट 4 मेंबर को फास्टर 10 करवा दो, ठीक है। आपकी टीम में एक परंपरा बना दो, एक कल्चर बना दो फास्टर 10 करने की, फास्टर 10, फास्टर 10, फास्टर 10, ओके। फास्टर 10 की परंपरा बना दो। आया समझ में? फास्टर 10, क्योंकि ये आपको जितनी ग्रोथ देगा ना उतना आपको कोई चीज ग्रोथ नहीं देगी। छोटा सा स्टेप है, हर कोई कर सकता है, और जितने फास्टर 10 होंगे ना उतना उनका भी बेनिफिट होगा, इन लोगों का भी बेनिफिट होगा और आपका भी होगा, ठीक है। हर कोई इक्वली ग्रो करेगा टीम के अंदर। अब आप सोचो कि आपके अंडर में ऐसे 4 लोग हैं, आपने 4 लोगों को फास्टर 10 करवाए, यानी कि 200, 240, 240, 240, ऐसे 240 ऐसे पीवी हुए। इस टीम के 240, इस टीम के और इस टीम के 240 गुना 4 कितने हुए? सॉरी, चुके चुके 100, 960 पॉइंट हो गए, है ना। अब 960 में पिछले एटलीस्ट आपके 300 पीवी होंगे, 300 प्लस हो जाएंगे 1260 पीवी। क्या हुआ? 13% आ गया, आ गया 13%। तो आप अपना स्ट्रक्चर देखिए, अगर ऑलरेडी 2 लेग वर्क कर रही है तो 2 न्यू स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे जो भी मेंबर आए उनका फास्टर 10 करवाइए। इसके लिए पूरी पूरी लीड जनरेशन पे फोकस करना होगा, ठीक है, और प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर सबको फोकस करना होगा। तो अभी से अपने अंदर आग लगा दो, स्टार्टिंग है, अभी से आप ना ये करोगे तो हो जाता है, ये हो जाता है, हो रहा है ना, तभी कह रही हूँ हो रहा है ये चीज, बहुत सारी टीम में हो रही है, तभी मैं कह रही हूँ ये हो सकता है। तो ये एक सिंपल सा है, फास्टर 10, फास्टर 10, फास्टर 10, फास्टर 10, जुड़ जुड़ के नहीं, एक महीने के अंदर। अब मान लीजिए इसमें से अगर कोई एक इंसान ने भी नहीं करा ना, तो भी आप कुछ लॉस में नहीं हो, नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में ही आप सीधा जंप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेम अभी जो मैंने ये बताया ना ऐसे ही लिखना है, बस आपका ये टाइटल, आपका बिजनेस वॉल्यूम ये चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम, काम भी आपको सेम करना है, ठीक है। लास्ट में मैं इसका स्क्रीनशॉट वापस से लेने दूंगी। तो क्लियर है 10% वालों को क्या करना है? एटलीस्ट अपनी टीम में 4 लोगों को फास्टर 10 करवाना है। क्लियर है? यहाँ पे आपको एक चीज ऐड कर देनी है, मैं अपनी टीम में 4 मेंबर को फास्टर 10 करवा रही हूँ। इस लिस्ट में एक और चीज ऐड हो जाएगी आपके गोल में, मैं अपनी टीम में 4 लोगों को फास्टर 10 करवा रही हूँ, ठीक है। और अपनी टीम से ऐसे 4 लोगों को राइजिंग स्टार जो कर सकते हैं, जो करने के लिए रेडी है, आप जो कहो वो काम करने के लिए रेडी है, उसको पकड़ो और उसके ऊपर लग जाओ। अगर नहीं है तो नए लोगों को लेकर के आओ, ओके। तो ये करना है, ये हो गया 13% वालों का। अब सेम चीज जिनका 13% है, कितने लोग हैं जो 13% पे है? जल्दी से लिखो 13, जिसका लेवल 13 है वो लिखो। उनके लिए यहाँ पे मैजिक होने वाला है, उनके लिए यहाँ पे मैजिक होने वाला है। जो भी 13% पे 13 13 लिख दो, 30 नहीं 13, 13, 13% लेवल पे जो भी है वो लिखिए 13, एकड़े तगड़े 13, 13, 13 लिखिए। अब उनको क्या करना है, देखो कहाँ गई पेन।
अब आप लोग 13% पे हो, इसका मतलब क्या है, आप ऑलरेडी 1200 पीवी पे हो। आपका जुड़ जुड़ के 1200 पीवी हो चुका है ना? कितना हो चुका है? 1200। ये है ऑलरेडी आपका। अब आपका स्ट्रक्चर आपको देखना है, आपको आपका स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है? अगर 4 लेग रन नहीं कर रही है तो 4 लेग स्टार्ट करो, 2 है तो 2 और स्टार्ट करो, 3 है तो चौथी स्टार्ट करो, ठीक है? और जो न्यू स्टार्ट कर रहे हो ना, उसको 240 पीवी यानी कि फास्टर 10 करवाओ, उसको फास्टर 10 करवाओ। और अगर आपकी टीम में ऑलरेडी 10% वाले हैं तो उनके नीचे कुछ ना कुछ 7% वाले होंगे, उनके नीचे कुछ ना कुछ 7% वाले मेंबर होंगे। आपको उनको फास्ट स्टार्ट 10 करवाना है। अब मैं एक एग्जांपल वही वाला लेती हूँ अभी जो मैंने लिया था। अभी मान लीजिए कि आपने 4 लोगों को, 10% वालों ने कितने लोगों को, 1 2 3 एंड 4 लोगों को फास्ट स्टार्ट करवाया, यानी कि इन लोगों के नीचे 4 मेंबर्स है, ठीक है? एटलीस्ट 4 मेंबर है, इन लोगों के नीचे 4 मेंबर है जो 7 पे है। अब इन 4 लोगों को फास्ट स्टार्ट 10 करवा दो, फास्ट स्टार्ट 10। अब मान लीजिए ये चारों के चारों लोग यानी कि 16 लोग हुए, 16 के 16 लोग फास्ट स्टार्ट कर लेते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 960 पीवी, 960 पीवी, 960 पीवी हर जगह पे हो जाएगा, हर लेग से 960 960 960 पीवी होंगे। अब 960 गुना 4, 24, गिनती नहीं आती है मुझे, टाइम लगेगा। चुके चुके 16 4 32 36 37 38। सही है कि गलत है? कोई बता देना मुझे। 6 चौक 24 28 32 36। सही है ना? सही है। 3840 पीवी हो जाएंगे, 3840 पीवी आपके ग्रुप पीवी, ठीक है? ग्रुप पीवी हुए 40। अब इसमें ये पुराना 1200 तो हो जाएंगे 5040। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप 7% पे हो, अगर आप 10% पे हो, अगर आप 13% पे हो, अगर आप 7 से लेकर 13% पे हो और एक ही महीने में आपने 3200 जीपीवी कर लिया, 3200 जीपीवी कर लिया, तो यहाँ पे कंपनी आपको फास्ट डायरेक्टर लेवल दे देती है। भले ही आपका जुड़ करके 4000 पीवी नहीं हुआ है, फिर भी आप डायरेक्टर लेवल पे आ जाओगे, आपका लेवल 16% हो जाएगा और डायरेक्टर वाली इनकम आपको आने लगेगी। तो यहाँ पे आपका तो 3840 हो चुका है। अब मान लीजिए एक ने नहीं करा, किसी एक लेग में ये नहीं हुआ, 3 लेग ने ही करा, ठीक है? किसी भी 3 लेग ने करा, तो हम 3 लेग का करते हैं, चलो। 2880 हुआ, 2880 और पिछला 1200, तो अभी आपका 4080 हो गया, यानी कि आप 15% की जगह 13% से सीधे सीधे 16% पे चले गए, ठीक है? सीधे सीधे 16% पे चले गए। अब आपको नेक्स्ट मंथ सीधा 1100 पीवी करना है और आपका लेवल डायरेक्टर हो जाएगा। अब आप सोचो यहाँ पे 960 हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ आपका सीधा डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छे पीवी के साथ हो जाएगा। जहां पे हम सिर्फ 1100 पीवी पे अटके रहते हैं, वहां पे आप 3000 3500 3600 4000 पीवी से डायरेक्टर क्वालिफाइड होंगे। और इससे इसका मतलब ये है कि इनकम, जहाँ पे डायरेक्टर लेवल वाले लोग 1100 पीवी पे अटक करके 3-4 हजार की इनकम ले रहे हैं, वहां पे आप लोग 10,000 12,000 15,000 की इनकम ले सकते हो। और अगर एक न्यू मेंबर देखे इस हिसाब से, तो पहले महीने से लगभग तीसरे या चौथे महीने पे डायरेक्टर क्वालिफाई हो सकता है। और आप अपनी टीम में यही कल्चर चलाओगे ना, तो टीम के अंदर हर तीसरे चौथे महीने में, दूसरे महीने में
पॉपकॉर्न की तरह डायरेक्टर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। बस फोकस करो और इस कल्चर को चला दो, आप इस कल्चर को चला दो और टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा फास्टर 10 करवाओ और एटलीस्ट मिनिमम 4 लेग पे वर्क करो, जिससे कि आपकी इनकम अच्छी आए, इन लोगों को भी आए, इन लोगों को भी आए। जैसे ही यहाँ पे अच्छा हो जाए 5वीं और 6वीं लेग भी कर दो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? 13% वालों को क्या करना है, क्लियर है? जल्दी लिख दीजिए यस और नो। 13% वालों को क्लियर है अपने अंदर में? गाय में दूध आइए, अपने अंदर मैक्सिमम 7% वाले एटलीस्ट गाय में दूध आइए, गाय में दूध आइए, गाय में दूध आइए, जाओ तो मैक्सिमम लोगों को फास्टर 10 करवा। ठीक है, अब जो 15% पे है ना, उसको क्या करना है उसको मैं बताती हूँ। 15% पे है, यहाँ पे मैं इसे हटा देती हूँ। ठीक है, 15% वाले भी अपना जो स्ट्रक्चर है वो देखे, सही करे, अगर 4 लेग नहीं है तो। अब 15% वाले हैं वो एटलीस्ट 2700 पीवी पे होंगे, उनका 2700 पीवी हो चुका है। ठीक है, जीपीवी जुड़ जुड़ के 2700 हो चुका है। अब यहाँ पे आपको 16% पे जाने के लिए 1300 पीवी कम है, 1300 पीवी। ठीक है, 1300 पीवी कम है, तो यहाँ पे आपको 3200 पीवी करके फास्टर डायरेक्टर नहीं करना है। यहाँ पे आप अगर अपनी टीम में जो जो 7% पे है ना, उनको फास्टर 10, और जो 10% वाले हैं उनको 13% पे क्वालिफाइड करवा दो, उनका 13% लेवल अचीव करवा दो। 7% वाले लोगों को फास्टर 10 करवा दो और ये 1300 पीवी कर लो, आप 1300 पीवी कर लो। ठीक है, अगर आपने 1300 पीवी कर लिए तो इसमें ये ऐड हो जाएंगे, आपका 4000 पीवी हो जाएगा। आप 16% लेवल पे भी आ जाओगे और आप क्वालिफाइड डायरेक्टर भी बन जाओगे, आप क्वालिफाइड डायरेक्टर भी बन जाओगे। ठीक है, तो 15% वाले डायरेक्ट सीधे सीधे डायरेक्टर बन सकते हैं, क्वालिफाइड। आप जुड़ जुड़ के 16% लेवल अचीव करने का ना सोचे और क्वालिफाइड डायरेक्टर बनने का सोचे, इसका टारगेट ले, इसका गोल सेट करे और उसके लिए मेहनत करे। मेहनत वही करनी है, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, सीखो, सिखाओ, लीड लाओ, वही काम तो वही करना है, बट दिमाग दौड़ाओ और अपनी ग्रोथ की ओर फोकस करो। ठीक है, तो जो भी 15% वाले मेंबर है उनको अगर ये चीज नहीं पता है तो आप ये चीज जान लीजिए और आप सीधे सीधे क्वालिफाइड डायरेक्टर बन सकते हो। जो भी 15% पे है उनको क्लियर है ये चीज, आपको सीधा डायरेक्टर क्वालिफाइड करने का मौका मिल रहा है। और जो 16% पे है उनको अब इस महीने में सिर्फ और सिर्फ 1100 पीवी करने हैं। और इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, मोस्टली मेंबर्स को फास्टर 10 करवाओ, फास्टर 10 करवाओ, फास्टर 10 करवाओ। फास्टर 10 को रट लो, अपनी रग रग में डाल दो और अपनी टीम के रग रग में डाल दो। उनका कचरा भी अगर निकले ना तो वो बोले कि फास्टर 10 करना है, टीम के अंदर फास्टर 10 करवाना। ठीक है, तो अब सबको क्लियर है, डायरेक्टर लेवल तक को मैंने क्लियर कर दिया है कि कैसे करना है। 15% वाले भी कर सकते हैं, जो 16% है वो तो कर ही जाए। तो सिर्फ सीरियस हो जाओ, डिसिप्लिन लेकर के आ जाओ, डेली जो ये 4-5 चीजें है करनी वो करने लगो और ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर? अब जो भी डायरेक्टर है उनको पता ही है, उनको अपना 1 लाख डायरेक्टर क्वालिफाई कराना है, साइड से 900 करना है। ठीक है, जो सीनियर डायरेक्टर है उनको दूसरा लाख डायरेक्टर क्वालिफाई कराना है, उनको साइड से 600 पीवी करना है। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर पे ध्यान दे, चाहे किसी भी लेवल पे किसी भी टाइटल पे हो। अगर 2 ही लेग चल रही है, आप डायरेक्टर हो तो साइड से, क्योंकि पीजीपीवी जो आपके आगे टाइटल्स में मेंटेन करने, अगर ये स्ट्रक्चर है तो वो इजीली हो जाएगा। फिर 5वीं 6वीं लेग भी लग जाएगी तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब ये जो है ना इस पे लिखना है। अगर आप डायरेक्टर हो, सीनियर डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर ईडी हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मेरा लेवल एसईडी हो चुका है, मेरा बिजनेस वॉल्यूम
मुझे अपने स्ट्रक्चर को देख करके कितना बिजनेस वॉल्यूम कौन सी लेग से बढ़ाना है, वो यहाँ पे मैं क्लियर टू क्लियर लिखूंगी कि मेरी ए लेग से मुझे इतना इतना बढ़ाना है ना, कौन सी लेग को डायरेक्टर मेरा यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ऐसे लिखनी है क्लियरली, और उसके लिए जो भी काम है वो करना है, लिखना है कि ये काम करने हैं डेली, मुझे मेरी टीम से भी ये काम करवाने हैं डेली, ये क्लियर एंड कट लिखना है। ओके, अब एक बारी मैं इसको बैक साइड करके वापिस से दिखा देती हूँ, कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहे थे, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब आपको एक टास्क मैंने मीटिंग स्टार्ट करने से पहले दिया था कि आपको अपने ड्रीम्स को लेकर पूरा क्लेरिफाई होना है और क्लियर एंड कट लिखना है, डिवाइड कर करके लिखना है, आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इस महीने में, सब कुछ। दूसरा है, ये जो है ना, ये लिख करके अपने अपने ग्रुप में डालना है, अपने अपने, आप जो भी ग्रुप में हो ना वहां पे ये लिख करके डालो, क्योंकि क्या कहा जाता है, जितना आप अपने गोल्स को अनाउंस करोगे, दूसरों को बताओगे, उतना वो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है पूरा होने की। तो आपको अपना गोल अपने ग्रुप के अंदर अनाउंस करना है, इसका पिक सेंड करना है, ठीक है, अपने स्टेटस पे भी लगा दो, अपने स्टेटस पे भी लगा दो। अब मैं कुछ चैट देख लेती हूँ, किसी के कोई क्वेश्चन है। एक ही महीने, अगर आपका मंथ स्टार्टिंग में आपका लेवल 10% नहीं है, आप बिल्कुल न्यू हो या फिर 7% पे हो, और आप उसी महीने के एंड तक 240 ग्रुप पीवी कर लेते हो, तो आपका फास्टर 10 हो जाएगा। सीनियर डायरेक्टर के लिए एक्यूमुलेटिव कुछ नहीं चाहिए, आपको साइड से आपकी जो लेग डायरेक्टर है वो डायरेक्टर क्वालिफाइड होनी चाहिए, और उसके अलावा जो दूसरी लेगे वहां से 900 पीवी करने हैं, जुड़ करके नहीं, उसी महीने के प्योर होने चाहिए। ठीक है, 13% का फिर से कैसे बता दूं भाई, आपको अपना स्ट्रक्चर देखना है, और मैक्सिमम लोगों को एटलीस्ट 8 से 10 लोगों को फास्टर 10 करवा, आपका हो जाएगा 30। जो नए हैं उनको अपना खुद का परचेजिंग करना है, एटलीस्ट 50 से 60 पीवी का, और अपने साथ 4 लोगों को लेकर लाए आइए, उनको 50 से 60 पीवी की परचेजिंग करवाइए। ठीक है, जो न्यू है ना उनको बस यही काम करना है इस महीने, तो आपका फास्ट 10 भी हो जाएगा, आपको 750 के फ्री प्रोडक्ट भी मिलेंगे। ओके, जो नया है उनको मैंने बता दिया। सबसे पहले अपने घर का सामान लीजिए, जो नए मेंबर है सबसे पहले अपने घर का सामान लीजिए, मिनिमम 50 पॉइंट का, उससे ज्यादा आपके जरूरत के अकॉर्डिंग जितना है लीजिए। ठीक है, और अपने साथ इस महीने के एंड तक आप जल्दी से जल्दी 4 लोगों को ज्वाइन कीजिए, और उनको भी एटलीस्ट मिनिमम 50-50 पीवी की परचेजिंग करवाइए। अगर आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं हुआ, जुड़ जुड़ के आपकी अपनी परचेजिंग से ही 10% हो गया, तो फिर आप फास्टर 10 नहीं कर सकते। अब आपको 13% करना है, तो आपको अपने साथ लोगों को ज्वाइन करके उनको फास्टर 10 करवाने पे फोकस करना है। एक ही महीने में 240 पे भी कर लेते हो, उस महीने के शुरुआत में आपका लेवल 10% नहीं होना चाहिए, आप 7% पे हो, और उस महीने के खत्म होते होते अगर आपने 240 पे भी कर लिए तो आपका फास्टर 10% होता है। ठीक है, 1100 पीवी नहीं, 240 पीवी फास्टर 10 के लिए करना होता है। देखो, मेरी एक वीडियो है, आज मैं फिर से मैं मीटिंग वाले ग्रुप में डाल दूंगी, आप अपने अपने अपलाइन है जो भी, उनको बोलना कि दक्षा मैम ने बीवी पीवी वाला वीडियो डाला है, हमें दे दो। आप जो ये पीवी का है ना, क्या चीज ज्यादा परचेज करे तो ज्यादा पीवी मिलेंगे, वो सब मैंने उसमें बताया हुआ है, उसको देख लेना, बार बार देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, उसमें शायद मैंने फास्टर 10 भी क्लियर करा हुआ है। अब वही चीज बोलते हुए समझ आ गए आप, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन वही आ रहा है, आपका तीसरा महीना है, दूसरा महीना है, चौथा महीना है, छठा महीना है, कुछ भी है, अगर आपकी महीने की शुरुआत में, अभी ये महीने की शुरुआत है, आप 7% पे हो और इस महीने के एंड तक 240 भी कर लोगे, आपका फास्टर 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर अपना जुड़ जुड़ के आपका लेवल 10% हो गया है तो अब फास्टर 10 नहीं हो सकता। नहीं, फास्टर 10 फर्स्ट मंथ में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी महीने में ज्वाइनिंग के बाद अगर आप 7% पे हो शुरुआत में, उस महीने में फास्टर 10 हो सकता है। अगर आपका 98 पीवी बाकी है 10% होने में, तो यस, आप इस महीने फास्टर 10 कर सकते हो, इस महीने के एंड तक 240 पीवी कर लो, फास्टर 10 हो जाएगा। 10% लेवल भी अचीव और फास्टर 10 भी हो जाओगे, ठीक है। फास्टर 10% नहीं होगा, आपकी टीम भी बनेगी, आप 10% पे आ जाओगे, टीम वाले से आपको कुछ परसेंट इनकम आएगी, और दूसरी चीज, आपको कंपनी की तरफ से 750 के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है, 778 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, ओके। तो चलिए, अब मेरे जो बताना था वो क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मीटिंग आपको कैसी लगी, आपने मीटिंग से क्या सीखा, वो अपने अपने ग्रुप में जरूर डालिएगा, और इस मीटिंग को अपनी अपनी टीम में डुप्लीकेट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ हो सकी तो करूंगी, अदरवाइज ऐसे ही आपको अपनी टीम की हर महीने के स्टार्टिंग में मीटिंग करनी है, न्यू मेंबर्स को यही चीज समझानी है, ऐसे ही, ओके। यस, हो जाएंगे शशि जी। तो आप जिस जिस ग्रुप में हो, प्लीज वहां पे आज की मीटिंग से आपने क्या क्या सीखा वो जरूर वहां पे लिखिएगा, 4 से 5 लाइन में लिखिएगा, ताकि आपके जो मेंबर्स नहीं आते हैं वो भी आए मीटिंग में। एक्चुअली इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए थे। ओके, ठीक है। तो चलिए, आप किसी को कुछ कहना है, अदरवाइज मैं मीटिंग को एंड करती हूँ। लोगों को हाथ पकड़ना है और वो चेन से बांध देना है और ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। जो भी लोग दिखे ना अच्छे अच्छे, उनको पकड़ के लेकर के आओ, उनके हाथ में एक चेन बांधो, एक चेन का सिरा अपने हाथ में बांधो और जोड़ दो। सॉरी, मैं जस्ट किडिंग कर रही हूँ, ठीक है। अपनी अपलाइन का कांटेक्ट कीजिए, वो आपको चीजें समझाएंगे कैसे लोगों को ज्वाइन करना है। ओके, रोड टू फ्रीडम की स्पेशल मीटिंग होगी, वहां पे आपको जानने को मिलेगा। आपको लगता है कि अभी ये चीज बतानी टाइम है बताने का अभी? ओके, चलिए। अभी देखो, पिछला जुड़ करके 240 पे भी एक महीने में नहीं करना है, इसी महीने का प्योर, इस महीने जो जो परचेजिंग हो ना उससे 240 पे भी करना है। अगर पिछले महीने का 235 है और आप बोल रहे हैं तो हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है, इसी महीने के 240 पे भी होने चाहिए, ओके। तो चलिए, अब टाटा एंड बाय बाय। अगर अच्छा लगा है तो थोड़ी सी क्लैपिंग कर दो, तो मुझे दूसरी बार आने में मजा आ जाए। बोलना पड़े ना, ये अच्छा नहीं लगता है, मैं खुद अपने लिए क्लैपिंग करवा रही हूँ भाई। इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा आप अपने अपने ग्रुप में ना इस मीटिंग के बारे में आप बताओगे, तो आपके टीम मेंबर्स आएंगे, उससे मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है।
सॉरी, मैं अपना फोन नंबर नहीं दे सकती हूँ। अब जो रोड दिखाया है ना, उस रोड पे चलना है और अपनी टीम को चलाना है, ठीक है? चलिए, टाटा एंड बाय बाय, गुड मॉर्निंग।